दोस्तों, आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले मैं दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं पर एक नजर डालना चाहता हूँ। ग्लोबल जीडीपी की रैंकिंग में सबसे ऊपर आपको अमेरिका, चीन और जापान जैसे बड़े नाम मिलेंगे, लेकिन थोड़ा नीचे उतरे तो वहां आता है लिथुआनिया। यह देश 78वें स्थान पर है और इसकी पूरी जीडीपी करीब 79 बिलियन है। और नीचे जाएंगे तो ऐसे देश मिलेंगे जिनकी पूरी अर्थव्यवस्था सिर्फ 3 से 4 बिलियन डॉलर की है, यानी 78वें स्थान से लेकर 194वें स्थान तक के करीब 117 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी 90 बिलियन डॉलर से भी कम है। साफ है कि पूरी दुनिया में सैकड़ों ऐसी अर्थव्यवस्थाएं हैं जो भारत की मौजूदा उपलब्धि से भी छोटी हैं। और दोस्तों, यह तुलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आज भारत ने जो इतिहास रचा है उसका असली पैमाना तभी समझ आएगा जब इसे बाकी देशों से तौला जाए। अब आइए असली मुद्दे पर। भारत का गोल्ड रिजर्व यानी सोने का भंडार सभी रिकॉर्ड तोड़ चुका है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ही भारत के खजाने में रखा सोना 3.5 बिलियन बढ़ गया है और अब यह आंकड़ा 90 बिलियन से ऊपर पहुंच गया है। सटीक आंकड़ा है 90 बिलियन 299 मिलियन। इतना ही नहीं, भारत का कुल विदेशी मुद्रा भंडार यानी फॉरेक्स रिजर्व भी इसी दौरान करीब 4 बिलियन डॉलर बढ़कर 698 बिलियन डॉलर तक जा पहुंचा है। और बस जरा सोचिए, हमें केवल 1.8 बिलियन और चाहिए ताकि हम ऐतिहासिक 700 बिलियन डॉलर क्लब में शामिल हो जाएं। दोस्तों, ये कोई आम बात नहीं बल्कि बेहद ऐतिहासिक है, क्योंकि भारत का खजाना पहले से ही विशाल था, लेकिन अब उसमें सोने की हिस्सेदारी भी तेजी से बढ़ रही है और यही असली गेम चेंजर है। आइए पूरी तस्वीर को समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की इस महान उपलब्धि पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए यह एक पल का काम है, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दोस्तों, दुनिया की शीर्ष 10 गोल्ड रिजर्व सूची में अमेरिका है, जिसके पास भारत से लगभग 10 गुना ज्यादा सोना है। मगर यहाँ खास बात यह है कि अमेरिका के कुल रिजर्व का लगभग 80% हिस्सा सिर्फ सोने में है। अब आइए भारत पर। हम भले ही इस सूची में 8वें स्थान पर हों, लेकिन हमारे रिजर्व का केवल 13% ही सोने में है। यानी हमारे पास अभी भी अपार गुंजाइश मौजूद है। अगर भारत चाहे और अपने खजाने का उतना हिस्सा सोने में बदल दे जितना अमेरिका ने किया है, तो हमारे पास 6000 टन से ज्यादा गोल्ड हो सकता है। और सोचिए, उस दिन भारत सीधे अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड होल्डर बन जाएगा। अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस जैसे देशों की स्थिति यह है कि उनके रिजर्व में पहले से ही 70 से 80% सोना है, यानी वे और ज्यादा गोल्ड नहीं जोड़ सकते, क्योंकि रिजर्व का कम से कम 20% हिस्सा विदेशी करेंसी में होना ही चाहिए ताकि रोजाना के लेन देन चलते रहें। लेकिन दोस्तों, यहीं पर फायदा भारत, चीन और स्विट्जरलैंड जैसे देशों का है। इनके रिजर्व में अभी भी बड़ी मात्रा में डॉलर और दूसरी करेंसी रखी है, जिसे धीरे धीरे सोने में बदला जा सकता है। यानी खेल यहीं बनता है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब फायदा इतना बड़ा है तो भारत, चीन या स्विट्जरलैंड तुरंत क्यों नहीं अपने डॉलर बेचकर बाजार से सोना खरीद लेते? क्यों ना हम सीधे अमेरिका के बराबर पहुंच जाएं? दोस्तों, इसका उत्तर है मार्केट की हकीकत। अगर भारत या चीन अचानक 100 से 200 बिलियन डॉलर का सोना खरीदने निकल पड़े तो सोने की कीमतें आसमान छू जाएंगी। दाम इतने बढ़ जाएंगे कि किसी भी देश के लिए सोना खरीदना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि इसे धीरे धीरे और रणनीति से खरीदा जाए। तो दोस्तों, आप समझिए कि असली खेल क्या है। भारत, चीन या रूस, ये सभी देश पिछले 3 से 4 साल से लगातार सोना खरीदने की रफ्तार तेज कर रहे हैं। हालांकि सोचिए,
अगर हमने यह काम 2000 या 2005 से ही शुरू कर दिया होता तो आज भारत और चीन दोनों के पास 4 से 5 हजार टन से ज्यादा सोना होता। लेकिन अब सवाल है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। असल में उस दौर में ज्यादातर देशों का मानना था कि डॉलर ही सबसे सुरक्षित करेंसी है। चीन तक को विश्वास था कि डॉलर का दबदबा कभी कम नहीं होगा, लेकिन यह उनकी रणनीतिक भूल साबित हुई। आज चीन के पास बहुत बड़ा खजाना है, लेकिन उसमें ज्यादातर डॉलर है। अगर इसी का सिर्फ 30% भी सोने में होता तो चीन अमेरिका को आसानी से चुनौती दे सकता था। लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि उसने गोल्ड पर देर कर दी। यहां भारत की स्थिति थोड़ी अलग है। हमने देर से ही सही, लेकिन सही दिशा में कदम बढ़ा दिए। अब लगातार गोल्ड खरीदा जा रहा है ताकि आने वाले वक्त में भारत के पास डॉलर के साथ साथ सोना भी मजबूत मात्रा में मौजूद रहे। असली मोड़ आया रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान, जब अमेरिका और यूरोप ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए और डॉलर को एक हथियार यानी वेपनाइज करके इस्तेमाल किया। तभी पूरी दुनिया की आंखें खुली। पहली बार देशों को साफ दिखा कि डॉलर सिर्फ करेंसी नहीं, बल्कि अमेरिका का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल हथियार है। अब सोचिए, अगर आपके सारे रिजर्व डॉलर में हैं और कल अमेरिका आप पर नाराज हो गया तो बस एक आदेश से आपके पैसे फ्रीज हो सकते हैं। यही डर अब हर देश के दिल में घर कर चुका है और इसी वजह से गोल्ड की होड़ शुरू हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से तमाम देश धीरे धीरे गोल्ड खरीदने में जुट गए हैं, क्योंकि सोना ही एकमात्र ऐसा एसेट है जिसे कोई भी देश वेपनाइज नहीं कर सकता। कोई भी सरकार इसे एक झटके में बेकार नहीं बना सकती। बहुत से लोग अब भी नहीं समझते कि डॉलर को हथियार कैसे बनाया जा सकता है। अमेरिका कैसे इसका उपयोग कर किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हिला सकता है। इसे ऐसे समझिए, अगर अमेरिका या उसके साथी किसी देश से खफा हो जाएं, तो वे उस देश के बड़े बैंकों को स्विफ्ट नेटवर्क से बाहर कर सकते हैं। इसका मतलब वे बैंक दूसरे देशों से पैसा भेजना या लेना लगभग बंद कर देंगे। नतीजा, व्यापार रुक जाएगा। उदाहरण के लिए यही हथकंडा रूस पर अपनाया गया। कई देशों के सेंट्रल बैंक के रिजर्व जो न्यूयॉर्क या यूरोपीय बैंकों में रखे थे, उन तक भी पहुंच रोक दी गई। अमेरिका चाहे तो उन खातों को फ्रीज कर सकता है, यानी उस देश की संपत्ति ठप हो सकती है, और रूस इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे पूरी दुनिया को साफ संदेश गया कि बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के रिजर्व भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा अमेरिका की OFAC ऐसी एजेंसी है जिसके कानूनों के तहत किसी भी संस्था या बैंक को सजा मिल सकती है जो अमेरिकी नियमों को तोड़ता है, चाहे वह अमेरिकी न भी हो। भारी जुर्माने और कारोबार पर रोक का डर दुनिया भर के बैंकों को अमेरिका की शर्तें मानने पर मजबूर करता है। लेकिन अगर रिजर्व सोने में हो तो अमेरिका अपनी मर्जी नहीं चला सकता। यानी भारत के गोल्ड रिजर्व की यह छलांग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि हमारे आर्थिक आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति का संकेत है। अब इस पर आपका क्या विचार है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।